नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी का भाव यहां से अब आगे कैसा रह सकता है, इस पर बात करेंगे हम लोग। और आज जो है हमारे साथ तीन बड़े दिग्गज जुड़ रहे हैं जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोगों के सवाल भी लेंगे। जिसमें ऑगमोंट से डॉक्टर रनीसा चनानी जी जुड़ रही हैं, साथ ही वंदना भारती जी एसएमसी ग्लोबल से, और मनोज कुमार जैन जी पृथ्वी पिनमार्ट से, ये भी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सो इन तीनों से चर्चा करेंगे वहां पर कि सोने चांदी का भाव वहां पर कैसा रह सकता है। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगर आप सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। और ये मेरा एक फेक प्रोफाइल है जो फेसबुक पर बहुत सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसको जो है आप लोग ब्लॉक कर दीजिए। और इनका कोई भी ग्रुप जुड़ा है तो उस ग्रुप में आप मत जुड़िए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्ते मनोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और रेनिसा जी, आपका भी स्वागत है। और अब हमारे साथ वंदना भारती जी भी जुड़ गई हैं। नमस्ते वंदना जी, आपका भी स्वागत है। आवाज आ रही है वंदना जी आपको? वंदना जी नमस्ते, स्वागत है। कई दिनों बाद वंदना जी हमारे यहाँ आई हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वंदना जी कहाँ चले गए। तो वंदना जी स्वागत है आपका। क्या व्यू है वंदना जी आपका? वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपको, दर्शकों को, रनीशा को, मनोज जी को बहुत बहुत नमस्कार और लेट होली की शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है हमारे इधर रंग पंचमी तक होली चलती है, आप आराम से दे सकते हैं अभी 2-3 दिन और। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऐसा वीरेंद्र जी, हम लोगों ने पहले भी देखा है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने, जैसा रनीशा ने बताया, कहीं से भी फंडामेंटल चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है। मैं अपना स्टैंड बिल्कुल फर्म रखती हूँ, सेम रखती हूँ। मुझे लग रहा है कि जब भी पैनिक आता है तो कैश इज द किंग होता है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जब सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल असेट था, जब ये वॉर इरप्ट हुआ, गोल्ड सिल्वर, वहां से लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है। उन्होंने मार्जिन कॉल्स भी पे करे हैं। यहाँ पे लिक्विडेशन हम लोगों ने देखा है, एल्गो ट्रेड देखा है। तो मुझे लगा कि ये फंडामेंटल्स और टेक्निकल, बहुत इससे पहले भी ये पैनिक सिचुएशन हम लोगों ने आता हुआ देखा है। ये फंडामेंटल्स और टेक्निकल से परे था, जहां पे हम लोगों ने लिक्विडेशन होता हुआ देखा है। एक फोर्स सेलिंग थी यहाँ पे, मार्जिन कॉल्स के लिए यहाँ पैसे निकले थे। दूसरी बात है, पेट्रो डॉलर यहाँ पे आ गया था हमारे रोल में। पेट्रो डॉलर की वजह से जब आप क्रूड ऑयल को हायर प्राइसेस पे दे रहे हैं और आप यहाँ पे बाउंड है डॉलर टर्म्स में उसको पेमेंट करने के लिए, तो अल्टीमेटली डॉलर अचानक से यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है और हायर प्राइस पे हो रहा है। हमने यहाँ पे $58 से इसको $78, $76 आता हुआ देखा। तो $20 अगर राइस बनता है, कि कितने डॉलर के डिमांड को बढ़ाएगा। तो सडन सर्च हम लोगों ने हर जगह से डिक्लाइन आता हुआ देखा है। लेकिन ट्रेजरी और डॉलर दो जगह था जहां सेफ हेवन बाइंग हो रही थी। तो सेफ हेवन ने अपना काउंटर चेंज किया है फ्रॉम गोल्ड टू डॉलर इंडेक्स एंड क्रूड ऑयल। तो मुझे लग रहा है कि रीशफलिंग है ये एसेट क्लासेस की फॉर द टाइम बिंग। जब तक वॉर का ये जोन बना रहेगा तब तक ये रहेगा। जैसे ही ये सेटल होता है तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास की यही खासियत होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास है गोल्ड और सिल्वर, यहाँ पे रिकवरी सबसे तेज आएगी एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो फिर जब यहाँ पे $65, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बोलते हैं $72, $78 पे आएगा, जब ही भी रिकवरी आएगी वो बहुत फास्ट आएगी। ये हम लोगों ने 26 में दोबारा होते हुए देखा था। और गोल्ड में भी जब रिकवरी आएगी तो कंपेयर टू एशियन इक्विटी मुझे लग रहा है कि फास्ट रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जैसा रेनिशा बोल रही थी कि यहाँ पे खरीदने का मौका है, मैं पैनिक ना होते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदने का मौका है और ये प्राइसेस निचले स्तर पे मिलता रहे तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। बस एक सलाह है कि ये जो साल है 26, ये फ्रीक्वेंट चर्निंग का है। 2025 में वन साइडेड मूव थी, लोग बाय पोजीशंस बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंट चर्निंग करनी है। डिसिप्लिन्ड वे में आपको 10%, 15%, 12% जो भी आपका वो है प्राइसेस आता है, प्रॉफिट आता है, निकलते चलिए, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे आपको रैलीज, वेव्स यहाँ पे बनते दिखेंगे 26 में। वंदना जी, आपकी क्या राय? इससे वीडियो से अच्छा है कि नॉर्मली हो सकता है आप लोग एक दूसरे के व्यूज ना देखते हो, पर यहाँ तीनों इकट्ठे हैं तो आपको भी एक दूसरे के व्यूज यहाँ पर पता चल रही कि कौन वहां पर क्या सोच रहा है। वंदना जी, क्या कहना है आपका? यहाँ पे आपने जो शो में तीनों बुलाए हैं तो ये अभी बुलियन के बुल हैं तीनों, और व्यूज जो है काफी सिमिलर हमारे रहे हैं अभी तक की रैली में। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जहां तक जी जी, वंदना जी।
वीरेंद्र जी, मैंने देखा है कि ये जो अब तक बुल रन आया है, हम लोगों ने 8 महीने लगातार अपसाइड देखा है सिल्वर में, मंथली में कह रही हूँ। 6 महीने हम लोगों ने लगातार गोल्ड में देखा। ये 1980s में हुआ था और इस टाइम जो है ये हमारा परसेंटेज ऑफ रिटर्न हायर साइड है। और अगर वॉर की बात हो रही है, भले ही हमारे प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, इसमें भी गोल्ड सिल्वर की ही बात हो रही है, या फिर क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है। ये कह रहा है यूएस डिफेंस की हमें क्रिटिकल मिनरल्स आप अवेल कराते रहिए, हमें वेपन्स के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे फिर कमोडिटी का पता चल रहा है कि कितनी इंटेंसिटी से जरूरी है। 2-3 चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये फॉल में ना तो लीज रेट यहाँ पे कम हुआ है, ना हमने पेपर और फिजिकल का प्रीमियम कम होता हुआ देखा है। बैकवर्डेशन पहले थी, बैकवर्डेशन अभी भी है यहाँ पे। इसके बाद अगर यहाँ पे इतने फॉल के बाद अगर आप जाएंगे और पूछेंगे कि आपको 1 kg की सिल्ली मिल रही है चांदी की, वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। मतलब जनरली होता है कि प्राइसेस क्रैश होते हैं तो लोग सेल करते हैं अपनी चीजों को, तो फिजिकल एबिलिटी यहाँ पे नहीं है। और टेक्निकल चार्ट्स पे भी मुझे लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट्स पे अभी कंसोलिडेशन था और वो कंसोलिडेशन यहाँ ब्रीच नहीं करना चाहिए। लेवल्स बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है मनोज जी ने, रेनिशा ने। तो मुझे लग रहा है कि पहला मेरा सिल्वर में रहेगा 2,52,000, मुझे इससे नीचे नहीं लग रहा। 2,52,000 से 2,48,000 ये जोन रहेगा जहां पे फिर से ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। और मुझे 3 लाख लग रहा है हायर साइड। गोल्ड की बात करूं, गोल्ड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1,51,000 के करीब, 1,50,000 के करीब वीकली पे एक डबल बॉटम बना हुआ है, उसे नहीं ब्रीच करना चाहिए। अगर करता है तो वर्स्ट केस में मुझे 135 लग रहा है। मुझे लग रहा है 151 पे ही मेजर सपोर्ट है इसका फिलहाल, और 5,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इससे ऊपर कमोडिटी को रहना चाहिए। ऑप्शन में मुझे एक्यूमुलेशन 5,300 के करीब लग रहा है। उस हिसाब से लग रहा है हमारी जो मार्केट है वो 1,70,72,000 के करीब करेक्शन पे फिर से जा सकती है। और हमारा मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम पे रहेगा क्योंकि हमारे मार्केट में आईएनआर अभी डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो डिप्रिशिएशन भी यहाँ पे हमें काउंट करके चलना होगा। और हमारा जो गोल्ड और सिल्वर है ये प्रीमियम पे रह सकता है। और एक चीज मुझे और लग रही है, अगर हमारे दुबई हमारा सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे सप्लायर है गोल्ड का, फिजिकल स्कैरसिटी अगर बढ़ती है तो फिजिकल मार्केट में गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे क्योंकि एयर रूट भी बंद है और सी रूट भी बंद है। तो मुझे लग रहा है कि इसका अभी जो इम्पैक्ट आएगा वो स्टेबल इम्पैक्ट होगा हायर साइड में। वंदना जी, आपको क्या लगता है? मैं लेवल से यहाँ पे एग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि 1,35,000 इस साल का यहाँ पे लो है, उसे नहीं ब्रीच करना चाहिए गोल्ड को। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 1,70,000 से 80,000 तक यहाँ पे होना चाहिए। फॉर द टाइमिंग एक करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे पहले लग रहा है कि 1,50,000 को नहीं तोड़ना चाहिए। रही बात सिल्वर की, तो मुझे लग रहा है कि 2,40,000 45,000 एक बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, उससे नीचे मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अब 3,50,000 26 को लेके यहाँ पे चलना चाहिए और एक मॉडरेट रैली जो है वो बनती हुई नजर आएगी। और बीच बीच में यहाँ पे करेक्शंस होते रहेंगे, अब करेक्शंस पे बाइंग आती रहेगी, तो ये मल्टीपल अप डाउन साइड जो है ये हमें लगा रहेगा। और हमें फ्रीक्वेंट चर्न में, तभी मैं बोल रही हूँ कि फ्रीक्वेंट चर्निंग जो है पोर्टफोलियो में वो करने की जरूरत पड़ेगी। वंदना जी, आपको क्या लगता है, चांदी आएगी 4 लाख 2026? मुझे लग रहा है कि उसके नियर यहाँ पे आएगी। 4 लाख पे काफी लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए हैं। फिजिकल में है तो मैं किसी को भी यहाँ पे निकलने की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि मैं एग्री करती हूँ चांदी यहाँ से तेज होगी इसकी चमक। ये वॉर अनसर्टेनिटी ने यहाँ पे इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करा, कुछ एक्टिविटीज भी बंद हुई हैं, तो मेरे ख्याल से 384 का लेवल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ये वॉर ज्यादातर यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, ये एक कंडीशन अप्लाइड है जी। और 40% सिल्वर करना चाहिए। वंदना जी, आपको क्या लगता है अगले 3 साल के लिए सोना या चांदी, किस पे दाव, आप किस पर दाव लगाएंगे? दो तरह के यहाँ पे मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं जो रिस्क टेकिंग होते हैं, एक थोड़ा सेफ गार्ड करके चलते हैं। तो मनोज जी वाला रेशियो रहेगा जो थोड़ा सेफ गार्ड करके चलते हैं पोर्टफोलियो को, 60 गोल्ड के लिए 40 सिल्वर के लिए। जो रिस्क टेकिंग है उनके लिए मैं 60 सिल्वर को रखूंगी, 40 गोल्ड को रखूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिल्वर को प्रेशराइज करके इसे नीचे किया जा रहा है और जिस तरीके की यूटिलिटी है, सब्स्टिट्यूट जब तक नहीं आता है, ये जो रैली रहेगी ये बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग रैली रहेगी। जी, आप तीनों मेहमानों का ढेर सारा धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और मैं यहीं पे आप लोगों से कमिटमेंट ले लेता हूं कि वीक में आप तीनों एक साथ कभी हमारे इसको मिल सकते हैं, वो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि ये अच्छा लगता है। ऐसे 3-4 मेहमान रहते हैं, एक में कई बार ये होता है डाइवर्जेंट व्यू मिलता है, वो बहुत अच्छी बात होती है, जो दर्शक देखते हैं उनको भी व्यू मिलता है। थैंक यू सो मच आप तीनों का। वंदना जी, पर्सनल कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं है वीरेंद्र जी मेरी, लेकिन मेरी सलाह पे कंपनी में पोजीशंस हो सकती हैं, क्लाइंट्स की भी हो सकती हैं।
और एक रिक्वेस्ट है कि वॉलेटाइल मार्केट है, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ जरूर ट्रेड करिए। जी, ये स्टॉप लॉस ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया दोस्तों। और ये मेरा, चूंकि आप बहुत सारे लोग जुड़े, मेरा फेक प्रोफाइल है, ये फोटो से अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट आई है तो इसको तुरंत ब्लॉक कर दीजिएगा, इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करना है। थैंक यू सो मच आप तीनों का, इतना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।